सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के ध्यान सत्र में। सभी आरामदायी स्थिति में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। शरीर में कोई कठोरता नहीं। बिल्कुल सहज भाव से बैठ जाएं। बस हाथ अपने घुटनों पर रख लें। किसी मुद्रा में रख लें, अपान वायु मुद्रा में रख लें, चाहे अपान मुद्रा में। आराम से बैठ जाएं। बस धीरे से आंखें बंद करें। जैसे कमल की पंखुड़ियां बंद होती हैं, हल्के से आंखें बंद। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। श्वासों पर पूरी एकाग्रता। देखें श्वासों को। आराम से श्वास लें और छोड़ें। 3 श्वास थोड़ा सा ध्यान से लेंगे। श्वास लेंगे, रोकेंगे, जैसे रोज करते हैं। श्वास भरें, रोक लें, मन ही मन 8 काउंट कर लें और छोड़े श्वास। बाहर रोकें। श्वास अंदर, होल्ड, श्वास बाहर, होल्ड, श्वास अंदर, होल्ड, श्वास बाहर, होल्ड, श्वास अंदर और ओम के उच्चारण के साथ श्वास छोड़ेंगे। ओ फिर से ओ एक बार और ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत। हर बाहर जाती श्वास के साथ महसूस कि आपका सारा तनाव बाहर जा रहा है। सारे शरीर का तनाव बाहर करें ध्यान से। पैरों के अंगूठे उंगली से लेकर के पूरे शरीर का भार छोड़ते जाएं। पैरों पर ध्यान लेके जाएं। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। छोड़ दे सारा भार। पिंडलियों का भार छोड़ दें। महसूस भी करें कि हाँ ढीली हो रही है। घुटनों को विश्राम दें। जांघों को ढीला छोड़ें। अपने हिप जॉइंट को, हिप्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कमर, पीठ, कंधे ऐसे छोड़ दें जैसे बरसों का बोझ छोड़ रहे हैं।
बिल्कुल। हाथ में कोई चीज पकड़ी है, एकदम छोड़ दी, ऐसे छोड़ दे। कुछ चीजें हम पकड़ के रखते हैं, कंधों को भी कस के रखते हैं, छोड़ दें बस। बिल्कुल निढाल हो गए। और श्वासों पर ध्यान, सूक्ष्म से सूक्ष्म होते जाएंगे। अन्नमय कोश को आपने विश्राम में छोड़ दिया है, विश्राम करें। श्वासों को देखें, आराम से श्वास लेते रहें। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग और गति विच्छेद प्राणायाम। जब श्वास शांत होती है तो चित्त भी शांत होने लगता है। श्वासों को मंद, संयमित, नियमित करते जाएं। नियंत्रित मत करें, बस शांति से देखते जाएं। महसूस करते जाएं कि कितनी सुंदर प्रक्रिया श्वास की चल रही है। श्वास अंदर जाता है, सारे शरीर को ऑक्सीजन देके वहां के कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर आ जाता है। इतना सुंदर। और प्रक्रिया पूरा जीवन चलती है, एक पल के लिए भी नहीं रुकती। रुक जाए तो पता चल जाता है। अब खुद को भी दूसरों को भी इतनी सुंदर प्रक्रिया का आनंद लें। ईश्वरीय है ये। और अपने भीतर और गहराई में उतरे, चित्त के विक्षेपों को दूर करते जाएं। चित्त में बहुत सारे विक्षेप उठते हैं, दुख दौर्मनश अंग में जयत, श्वास प्रश्वास। जब मन दुखी होता है तो शरीर कांपता है। जब भीतर चिंता होती है तो श्वास असंतुलित हो जाता है, कभी तेज तो कभी धीमा। हमारी हर मानसिक चिंता शरीर के किसी कोने में जकड़न बनकर बैठी है। इसको आप एक दृष्टा बनकर देख सकते हैं। कोई चिंता, कोई भी बात घर कर गई, वो बैठ गई किसी कोने में, गांठ बनकर बैठ गई, दर्द बनकर बैठ गई। अब बहुत धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को आप स्कैन कर सकते हैं। अब फिर से शुरू करें। माथा, आंखें, जबड़ा, क्या कहीं कोई कसाव है, कोई टाइटनेस है? गर्दन, कंधे, हृदय, कोई दबाव है क्या? छाती, पेट, नाभि, कमर, घुटने, पैर, कहीं भी कोई तनाव है क्या? अगर है तो वहां तक श्वास लें। मानसिक रूप से पूरा फोकस करके गहरा लंबा श्वास लेकर के उस जगह तक वो श्वास भेज दें। श्वास भीतर जाए तो उसी स्थान पर ठहर जाए और छोड़ते हुए उस तनाव को बह जाने दें। श्वास अंदर स्पेसिफिक जगह तक लेके जाएं, जो आपके लिए स्पेसिफिक है। वहां ठहरें, इस तनाव को वहां पिघलने दें, क्योंकि इस श्वास में बड़ी शक्ति है। और इस गहरी सोच को स्वीकार करें। अगर आप ध्यान से इस तरह श्वासों से भी अपने बीमारी को निकालना चाहें, वो भी निकल जाती है। आपके विचार केमिकल बन जाते हैं। अगर मन में कोई भय है, शरीर में कोई संकोचन है, मन में कोई द्वेष है, शरीर में विषाक्तता है,
मन में कोई अपराध बोध है, गिल्ट है, मन में कोई भारीपन है, ये सब जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। भय से संकोच पैदा हो रहा है, द्वेष से जहर पैदा हो रहा है, और गिल्ट से भारीपन पैदा हो रहा है। और जैसे ही हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तो ये भार हल्का होने लगता है, सारे भय दूर होने लगते हैं, शरीर का जहर खत्म होने लगता है, सारा भारीपन पिघलने लगता है। तो मन ही मन बोल दीजिए, मैं अपने विचारों को प्रकाश को समर्पित करती हूँ या करता हूँ। मैं अपने सभी विचार ईश्वर अर्पण करता हूँ, सारा भार ईश्वर अर्पण करता हूँ। खाली हो जाएं, कोई भय नहीं, इस ईश्वर की रचना में कोई भय नहीं, कोई किसी से द्वेष नहीं, कि बनाने वाला ईश्वर है। कोई अपराध बोध नहीं, हल्के हो जाएं। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि कह के चले गए, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेश, ये क्लेश हैं सारे। अज्ञान भी एक क्लेश है, अस्मिता, अहम भाव, ये सब क्लेश हैं। राग द्वेष सब क्लेश हैं, कष्टों की जड़ हैं ये। बीमारियां शरीर में नहीं, इन क्लेशों की छाया में है। अपने हृदय के केंद्र में एक दिव्य प्रकाश की कल्पना करें, पूरा ध्यान हृदय के केंद्र में लेके जाएं। एक दिव्य प्रकाश, एक दीपक जल रहा है और उसमें से दिव्य प्रकाश निकल रहा है, पूरे छाती के एरिया में प्रकाश फैल रहा है, शांत और स्थिर। शुद्ध चेतना है। अपनी सब बीमारी, दर्द, रिपोर्ट, डर, सब इसमें रख दें और धीरे से कह दें, ये मेरा नहीं है। मैं तो शुद्ध पुरुष हूँ, मैं चेतना हूँ। और देखते जाएं, हृदय के अंदर इस दीपक की लो और बढ़ रही है, ये प्रकाश और बढ़ रहा है। आपके सारे भय, द्वेष, राग सब को फिनिश करता हुआ ये प्रकाश आपके पूरे शरीर में बढ़ता जा रहा है। ऊपर की तरफ आपके गर्दन, मस्तक और सिर तक, निचले वाले भाग में आपके पूरे पेट के पार्ट्स में, आपके नाभि के पास और पूरी स्पाइन में। अब आप प्रकाश में परिवर्तित होते जा रहे हो। नकारात्मकता तो उसमें ही विलीन होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। भर जाए प्रकाश से। प्रकाश में सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, शक्ति है। एक एक कोशिका को शक्ति से भरते जाएं। देखिए कि हर कोशिका डायमंड की तरह चमक रही है, क्योंकि प्रकाश का जो प्रतिबिंब है वो सभी कोशिकाओं में जा रहा है और सारी की सारी ब्राइट हो रही हैं। पूरा शरीर हजारों करोड़ों चमकते हुए कोशिकाओं से भरा है, पूरे शरीर में। अब आप देखिए, पूरे शरीर में जब इस प्रकार से वो चमक आ रही है तो कितना हल्कापन, कितनी निश्चिंतता बढ़ रही है। उसको बढ़ने दें। जब शरीर प्रकाश में है तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। प्रकाश में तो सब कुछ दिखता है, अंधकार मिट रहा है, सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है।
जब दिखेगा तो सुधर भी जाएगा, आत्म कल्याण हो जाएगा। ओम का जप करें, एक एक कोशिका में उस वाइब्रेशन को भेज दें। ओ और जैसे जैसे आप ओम का जप कर रहे हैं, ये प्रकाश और तीव्र हो रहा है। आपकी सारी आधि व्याधि क्लेश अविद्या सब मिट रहे हैं। जागरूकता आ रही है, राग की जगह स्वीकारता आ रही है, द्वेष की जगह क्षमा आ रही है, और अभिनिवेश की जगह विश्वास। ओ महर्षि ने कहा कि समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधाना, पूर्ण समर्पण सबसे बड़ी हीलिंग है। अब अपने भीतर से मैं शब्द को हटा दें, कुछ क्षण के लिए कोई नियंत्रण नहीं, कोई प्रयास नहीं, मन ही मन कह दें, हे अनंत शक्ति, मैं अपने अहंकार को अर्पित करती हूँ, मैं अपने रोगों को अर्पित करती हूँ, मैं अपनी सारी चिंताओं को अर्पित करती हूँ। और जब मैं हटता है तो केवल शांति बचती है, और जब मैं हटता है तो केवल स्वास्थ्य बचता है। ओम का जप जारी रखें। ओ पूरे समर्पण से ओ ओ ओ। अब मौन हो जाए, एक दिव्य मौन, शारीरिक मौन, वाणी से नहीं बोल रहे हो, बुद्धि से भी मौन, वैचारिक मौन, भावनात्मक मौन, केवल एक अस्तित्व, बाकी सब शांत। शांति के इस भाव में ठहर जाएं, चेहरे पर मुस्कुराहट हो और हृदय में आनंद हो, प्रेम हो, करुणा हो, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता। कुछ करना नहीं, ये सारी ये ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा सब कुछ करती है, बस होना है समर्पित।
एकदम शांत। और फिर देखें शांत भाव कितना मधुर है। आपका आभा मंडल कितना विस्तृत हो रहा है। शांति की लहरें आपके शरीर से ब्रह्मांड में फैल रही हैं। चारों तरफ शांत लहरें, कोई ज्यादा उछल कूद नहीं है, बिल्कुल शांत। शांत श्वेत किरण आपसे ही निकल रही हैं। आप हल्के हैं, आप स्थिर हैं, सुरक्षित हैं। और मन ही मन कह दें, मैं ईश्वर की शरण में हूं और सब ठीक है। अपने दोनों हाथ हृदय पे रखें, महसूस करें हृदय की विशालता को, ईश्वर के वास को, उस प्रकाश की गर्माहट को। और सबके प्रति धन्यवाद से भरे रहें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने माता पिता को, गुरुजनों को, पितृगणों को, अपने इष्ट को नमन करें, धन्यवाद करें। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद। और सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हाथ जोड़ें, दोनों हाथों को रब करें, गरम गरम हथेली आंखों पे रखें। और चेहरे पर घुमाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। वेलकम बैक, वेलकम बैक। और इसी ईश्वरीय भाव में जल को चार्ज करके पिएंगे। पानी का गिलास अपने हाथ में रख लें, एक हाथ ऊपर रख लें और उस पर भाव डाल दें। इसका एक एक क्रिस्टल उस प्रकाश से प्रकाशित होकर चमक रहा है। एक एक क्रिस्टल में शांति और संतुलन है। एक एक क्रिस्टल सारी दिव्य औषधियों से भरा है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अपने लिए बढ़िया से बढ़िया एफर्मेशंस बोले। मैं सुखी हूं, मैं शांत हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं आनंद में हूं, ईश्वरार्पण हूं, ईश्वर का ही अंश और ऋषियों का वंश हूं, मैं सच्चिदानंद हूं और मैं वही हूं। सो हम, सो हम, सो हम। और इसी भाव से इस जल को देखते हुए इसको ग्रहण करें, अपने रोम रोम में इसका भाव फैलने दें। सुदेश जी, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है हम सब की तरफ से। क्या समर्पित करवाया है आप आज ने। आप रोज ही अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी हमारा ध्यान जब लगता है ना, तो पता चलता है कि आप क्या करवा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सच बहुत में धन्यवाद मैम। क्या बहुत बहुत समर्पित समर्पित हम भूल जाते हैं ईश्वर को, माँ बाप को, अपने गुरुजनों को, क्या क्या उन्होंने करा है हमारे लिए। आप सब याद दिलाते हो। धन्यवाद। धन्यवाद। सच में हम्म, जो शशि जी बोल रहे हैं, एक एक वर्ड सच में बहुत बिल्कुल सही बता रहे हैं कि सच में धन्यवाद धन्यवाद।
ऐसे ही चलती रहे क्लास, घर में खुशियां रहे सबके। सुदेश जी के बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद। वही ईश्वर करवाने वाला है, अपन तो करने वाले। ईश्वर बहुत बढ़िया, कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप हाँ, इतना आप अच्छा बोलती हैं, कितना बिल्कुल कमाल का सनातन पुराना शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, बिल्कुल। बिल्कुल इतना ज्ञान, वाह 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 वाह, अंदर से वाह वाह निकल रही है। वाह वाह निकलती है, आपके लिए ब्लेसिंग्स निकलती है आप सुदेश सब जी। सच बहुत में, बात सच में, नहीं। ईश्वर का धन्यवाद। जी जी, ओम प्रेम जी, सतीश भैया, अवतार भैया, बहुत बहुत विनीता बहुत जी, बहुत सुनीता धन्यवाद, जी, बहुत किरण बहुत धमीजा जी, दिनेश जी, कविता जी, सुनीता जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। सच में, ओम ऐसे बिल्कुल अद्भुत है ज्ञान, ये अद्भुत। वाह।